स्वामी जी, समंदर का पानी, समंदर के आसपास की आबो हवा हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है? और अगर किसी के पास संसाधन है समंदर के किनारे तक पहुंचने के, जाने के, तो साल में कितनी दफा वहां जा करके सेहत वाला फायदा लिया जा सकता है? एकदम आप ठीक कह रहे हैं। देखो, एक तो जो हवा है ना, ये हमारी जीवनीय शक्ति है। इसमें खाली ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा के अंदर सारे जीवनीय तत्व हैं। और जब ये हवा पहाड़ों में लेते हैं, ये हवा जब हम समुद्र के किनारे, जैसे मोदी जी ने क्या सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं और उसको दर्शाया है। और वह देखो, एक बात सुबह सुबह, मतलब कोई बुरा ना माने तो कह देते हैं, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन जो है हमको लोग बोलते हैं, बाबा जी आप तो अपने प्रोडक्ट का अपने आप ही जो है उसको क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो। तो मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर भी है। जोरदार ताली ठोको। बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर है। इस चीज को इतनी सुंदर जो छवि है वो कोई एक्टर भी नहीं कर सकता। फेल है शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान, अजय देवगन। वैसे उन्होंने भी जो है क्रिकेटर हमारे, क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर, सबने भी, मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी कि सभी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, पूरी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने किसी अपने डेस्टिनेशन को ऐसे प्रमोट नहीं किया। लो, ये चीज तो है। बाकी आबो हवा का हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे हार्ट पर भी असर पड़ता है। देखो, ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना, ये सारे हार्ट के लिए कर रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं ये और इसके साथ साथ जब मोटापा बढ़ जाए तो थोड़ा ऐसे कर लो, है ऐसे, ये मोटापा बढ़ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अभी भूमिका कह रही थी, वेट तो कम कर लिया बाबा जी। मैंने कहा कोई नहीं, अब थायरोगिट अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो 4-4 गोली खा, 2-2 गोली 3 बार खा लेना भूमिका, धनिया के पानी के साथ। थायराइड ठीक, थायराइड के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम से भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बीमारियां एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई है, एक गुत्थियां इनकी आपस में गुत्थी हुई है, और ये सारी गुत्थी सुलझेगी। बिल्कुल, सारी गुत्थी सुलझेगी, हर एक बीमारी का इलाज मिलेगा। प्रॉब्लम होती है, शुगर से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जी, घर बैठे जो लोग भी अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। स्वामी जी, सर्दियों में वैसे तो 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं लोगों के बीच, जिसमें हार्ट डिजीज़ है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस और नेगेटिव इमोशंस की प्रॉब्लम भी है। स्वामी जी, क्योंकि धूप बहुत कम मिलती है, हार्ट डिजीज़ का ख़तरा कुछ ज़्यादा ही ऐसे वक्त में बढ़ जाता है, नसें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क हाई रहता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखना है इन सर्दियों के मौसम में? तो देखो, एक तो वेट कम करने के लिए, चलो भाई लेटो सब, वेट कम करने के लिए बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो हार्ट की प्रॉब्लम को सभी दिशाओं से घेर घोट के ठीक करना है, तो एक तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दे, इसके लिए लहसुन को बीच में से थोड़ा चीरा मार के गाय के घी में हल्का सा उसको भून के सेंधा नमक के साथ खा ले। कोलेस्ट्रॉल ठीक, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक, आर्थराइटिस ठीक, और शरीर को सर्दी भी नहीं लगेगी, वेट भी नहीं बढ़ेगा, और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। तो ये जो लहसुन कल्प मैंने बताया ना, इसका प्रयोग किया करें। अर्जुन के साल दालचीनी का ही पानी पिया करें। वैसे भी सर्दियों में ठंडा पानी तो पीने का मन ही नहीं करता, कुछ गर्म पीने का मन करता है, तो लोग चाय कॉफ़ी आदि पीते रहते हैं, उससे फिर एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है और टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो है चाय कॉफ़ी की जगह अर्जुन की छाल की चाय पिए। हाँ, फिर लौकी के जूस की जगह, जूस तो थोड़ा ठंडा होता है, अब जिसकी प्रकृति पित्त की है तो वो तो लौकी का जूस उसमें आंवला, नींबू आदि डाल के, पुदीना आदि डाल के ले सकता है, लेकिन सूप बना के पिए, सूप बहुत अच्छा बनता है, और उसको भी थोड़ा
हींग में छोंक लगा लें आधा चम्मच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लौकी का सूप लें। फिर वेट कम करने के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं ये करें। ज़्यादा ही वेट बढ़ा हुआ है तो गोधन के साथ मेदो हरवटी और वेट गो भी 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, 2-2 गोली, और दिसंबर जनवरी में तो 4-4 गोली ले सकते हैं। आहा हा हा, ऐसे। तो ये वेट के लिए 5 अभ्यास बता दिए। अभी तो हम पेड़ के नीचे, आज बरगद के पेड़ के नीचे, हम तो ऊपर से ही आंखों में अंजन भी हो गया, आंखों में टपक गई बूंद, तो ऐसा लगा जैसे वो आई ड्रॉप डाल दी हो सोम में, या आई ग्रिट डाल दी है। ऐसे ये पवन मुक्तासन। अब देखो वेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बता दिया, और ऐसे ही किसी किसी का शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट ले। खीरा, करेला, टमाटर, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, ये जो जिसको उपलब्ध हो थोड़ा ले लिया करें। औषधि, अनुपान और खान पान, 3 चीजें बता रहा हूँ एक साथ। योगाभ्यास भी साथ में चल रहा है। शुगर है तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो बहुत जरूरी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बैठ करके भी मंडूकासन और वक्रासन तो सभी कर लेते हैं। अब किसी को बीपी भी है तो पवन मुक्तासन के साथ ही मरकटासन भी कर लें। और बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ उसको ले लिया करें, बहुत ही जबरदस्त है। तो फिर जेनेटिक कारणों से बीपी होता है, स्वामी जी, जेनेटिक नहीं, कारणों से शुगर होता है, जेनेटिक कारणों से हार्ट की स्वामी जी सारी प्रॉब्लम चीजें बहुत होती है। मिल जा रही हैं, तो जरा जी मेरे भाई।